ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रकाश भारती। उत्तर प्रदेश में ऐसा इस समय वायरल बहुत तेज चल रहा है। सुहदेव भारतीय समाज पार्टी के एक छोटा गरीब के बेटे को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के लोगों में इतनी खुशियां है अपार। लोग कहते रहते इस विपक्ष वाले या कहीं बहुत सोशल मीडियाओं पर चला है कि ये जो सुहदेव भारतीय समाज पार्टी यानी माननीय ओम प्रकाश जी हैं परिवाद पार्टी यानी अपने परिवारवाद ही चलाते हैं। लेकिन आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखा दे इस गहना मऊ उत्तर प्रदेश के गहना ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं तो यहाँ इतनी ताता लगी है, यहाँ भीड़ इतना लगा है। और भीड़ लगा है तो किस चीज का लगा है? आप विधान परिषद के सदस्य उत्तर प्रदेश बने हैं तो उनके अहो भगत यानी उनके स्वागत में यहाँ ताता लगा है। अब ताता भी इस वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे। यहाँ कौन कौन महोदय लोग पहुंचे उनको भी बताएंगे। पहले सीधे आपको समय नहीं लेंगे, सीधे लेके चल रहे हैं जो आज खुशियां अपार है और गहना में इतनी बड़ी खुशी है। वो आप विधान परिषद के सदस्य उत्तर प्रदेश बने हैं, उनसे लाइव आपसे डायरेक्ट बात होगी। सर जी, सोशल मीडिया पर आप लोगों को आए दिन यानी रोज रोज लोग देख रहे थे, लेकिन दूसरे नजरिया से देख रहे थे, दूसरा पद मिला था। अब आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्य बन गए। अपने ग्राम वासियों को तो आप खुशी है ही है, फिर लोगों को आप लोग क्या किस तरह के विकास कराएंगे? सबसे पहले तो आपको मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि जो आपने रतनपुरा से चलकर मेरे पैतृक गांव गहना आने का काम किया है। इससे मेरे गांव का पूरे क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और दूसरी बात आपने कहा सुहदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर को लोग कहते थे कि परिवार की पार्टी है, ये तो टिकट को बेचने का काम करते हैं, ये तो बिकाऊ है, ये तो दल बदलू है, ये तो पेनी का लोटा है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गरीब के बेटे को विधानसभा में भेजकर विधानसभा परिषद में भेज के उन सभी विरोधियों के मुंह पर थप्पड़ मारने का काम किया है कि ओम प्रकाश राजभर न बिकाऊ है, न ओम प्रकाश राजभर बेलोटा का पेदी है, न ओम प्रकाश राजभर परिवारवादी पार्टी चलाता है। ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं के बल पर उत्तर प्रदेश की पंचायत में पहुंचा और सदन में पहुंचकर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करता है। आज गहना गांव सभा के सभी हम अपने सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप के द्वारा जो हमको सम्मान मिला है, विधान परिषद में सदस्य बनाया माननीय नेताजी ने। हमने पहला काम प्रमाण पत्र मिलते ही अपने क्षेत्र में मऊ से हल्दलपुर, गहना, महाराजपुर, अचैठा, औराई कला, केड़ापुर, भीमपुरा, उदरन, बेलौली होते हुए बेलथरा तक बस की सौगात अपने क्षेत्र के लोगों को दिया। दूसरी सौगात पूरे मऊ जनपद को हमने दिया कि मऊ रोडवेज बस अड्डा 10 करोड़ की लागत से बनेगा। घोसी बस अड्डा 8 करोड़ की लागत से बनेगा। मधुबन रोडवेज अड्डा 7 करोड़ की लागत से बनेगा। इस तरह से पूरे मऊ जनपद को 25 करोड़ रुपया की सौगात मैंने पहले ही दिन दिया, जिस दिन प्रमाण पत्र प्राप्त किया माननीय ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से। और अपने पड़ोसी जनपद बलिया के माननीय दया शंकर जी जो मंत्री हैं परिवहन, उनके सहयोग से मऊ जनपद को यह सौगात मिली है। इसके लिए अपने मऊ जनपद के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि ये गरीब के बेटा को जो आपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सम्मान दिया है, मैंने विकास के लिए जो विकास का कार्य छूट गया है माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के द्वारा, वो सारे कार्य पूरे होंगे। और इस 70 घोसी लोकसभा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी यहाँ प्रत्याशी हैं। जितने काम होंगे, हम तो भाई है ही हैं 75 जिला के, लेकिन जिस दिन 2024 में हम अपने जनपद के लोगों से कहना चाहूँगा और आंशिक रसड़ा विधानसभा के लोगों को कहना चाहूँगा
कि जो अधूरे काम स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के हैं, आप लोग एनडीए के प्रत्याशी भाई अरविंद राजभर जी के चुनाव निशान छड़ी पर आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा के एक एक बटन दबाकर जितवाने का काम करो। जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं वो प्रगति पर हो जाएंगे। इसके लिए आप सभी को मैं बधाई दूंगा कि कम से कम आप इस पर ध्यान देते हुए 2024 में जितवाने का काम करें। अच्छा नेताजी, आप अभी ये चुनाव का बिगुल बजा भी नहीं है, तारीख भी नहीं तय है और आचार संहिता लगने को हो, शायद में आज 3 बजे तक लग जाए। आपने यह बहुत बड़ा फैसला ले लिया और आपको सरकार में सम्मिलित कर दिया गया है विधानसभा परिषद में। अब आप लोग किस तरह इस पार्टी को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? और एक बात और है, लोग जब आप लोग किसी वहदे पर पहुंच जाते हैं, जैसे मंत्री जी हैं महोदय जी, माननीय जी, वह कह रहे हैं कि पीले गमछे को अगर लगा कर जाते हैं कहीं किसी चौकी थाने पर या एसपी कलेक्टर के पास तो आपका सम्मान होगा, या मैं खुद स्वयं उस स्वरूप में झलकेंगे। क्या ये अभी यही बात कहेंगे? आज ओम प्रकाश राजभर सही बात करते हैं तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका निंदा करते हैं। हम पीला साफा लगाए किसी को मारते हैं का? किसी को गाली दिया है? ये पीला साफा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी का छड़ी निशान है ये पीला। उसके पहले नहीं कह रहे थे, जब वो मंत्री बने हैं तब कहे हैं। पहले भी कहे थे, आपको याद नहीं होगा, उसकी वीडियो दिखा देंगे आपको। कई मीटिंगों में, कभी हर मीटिंगों में वो कहा करते हैं कि ये पीला साफा जब आप थाने पर लगा के जाओगे तो इस पीले साफे में ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर दिखाई देगी। इसलिए दिखाई देगी कि ओम प्रकाश राजभर जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो गरीबों की बात करता है, सामान्य शिक्षा की बात करता है, अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, मुक्त शिक्षा की बात करता है, एक समान शिक्षा की बात करता है। उत्तर प्रदेश में पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री दिलाने की बात करता है, जिसका लाइट कनेक्शन है। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। आज जो भी पुलिस विभाग के लोग हैं उनको आज साइकिल अलाउंस 100 रुपया मिलता था, अब 300 बढ़ा के कर दिया गया है। आज उसके लिए ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सभी लोग मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, उनका भत्ता बढ़ा दो, 3000 रुपया कर दो। इसको जान के लोग कहते हैं कि आज ओम प्रकाश राजभर जो सही कहते हैं तो गलत तरह से मोबिलाइज करके लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं कि पीला साफा में मेरी तस्वीर दिखाई देगी, जो ओम प्रकाश राजभर गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता है, वो सड़क से लेकर सदन तक उठाते हैं। इसलिए विरोधी सबसे ज्यादा किसी को दर्द है तो समाजवादी पार्टी को दर्द है। समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक रही है। आज हम एनडीए के साथ हैं, हम 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। हम घटक दल के लोग और एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी सहित हम सभी लोग लग के अब देख रहे हैं। अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं के जीती, सपा का औकात बा, बसपा का औकात बा, जीती। यहाँ भारतीय समाज पार्टी और एनडीए जीतेगा। कोई दुनिया की ताकत। सपा वाले कह रहे हैं कि अब यहाँ से तो अरविंद जी जब आ गए हैं तो क्लियर हो गया, को हारने वाले हैं। विरोधी कहे लगल ना, अब ऐसे बड़ी जीत का हो सकेला? विरोधी जब कहे लगल तो ऐसे बड़ी जीत तो हारने के लिए कह रहा है। वो हारियन का, वो खुदे हारत हुन, हारे वाला हारे का, हराई का के प्रत्याशी काहे ने घोषणा कर देते हैं? दम हो तो के जीते वाला करिए, करने वाले हैं, बड़े कर दे ये घोषणा हुई तो ये हार का मुंह देखे हुई। आप गांव में खड़े हैं, यहाँ 70% जहां हम पैदा हुए हैं, 70% राजभर की आबादी है। एक टोट ले लिया राजभर का ना। नेताजी, राजभरों की आप संख्या यहाँ तो ज्यादा है और आप ही के परिवार में रहने वाले, आप ही के साथ साथ तो 20 बरस, 19.5 बरस आपके साथ मंत्र पढ़े हैं, आप ही के गुरु से वो मंत्र लिए हैं। ये हैं महेंद्र राजभर जी। वो आप कह रहे थे इसी में न बटेगा। लोग कह रहे हैं कि भाई ये कहीं घर में 2 परिवार हैं तो किधर किधर जाएंगे लोग, अजमंजस में। आप वो परिवार के ना रोकला, प्रमुख जी है का दिया का दूसरा को उठ, अपने परिवार को रोक, प्रदेश के छोड़ दो, अपने परिवार को रोक ले। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम अब सपा में आ गए तो फिर अरविंद जी का सफाया। भैया हम तो कह रहे हैं एक जवाब, आप अपने घर को रोको, देश को छोड़ दो, प्रदेश को छोड़ दो, आप अपने घर को रोको। यदि नेता बनते हो तो आपके प्रमुख है। किसके प्रमुख हैं? एनडीए के प्रमुख है कि नहीं प्रमुख है? वो चिल्ला कह रहा है कि जो 12 में हमने ये कराए थे, एक मीटिंग कराए थे, उससे
लोगों में दहशत। 12 में उनसे वो कल्याण मीटिंग इस समय किए थे 12 तारीखवा को। 12 तारीखिया के महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाए थे, के आयल रहल कुल आयल हमें यादव बैठल तो रहन, वीडियो बा दिखा दी, हम चिन्हत बड़ी हर ब्लॉकवा के यादव उनकी नाम दे के बता देंगे आपको कि राजभर कोई नहीं गया था वहां, इस समाजवादी पार्टी का गुंडा वहां बैठल ललन मर्दे है। वो कह रहे कि आप लोग खरीद के लाते हैं तो जेनुअन पब्लिक लेके आए थे। तो गुंडा कुल बैठा वाला सब लोग देख के दहशत में वोट नहीं दिए उन्होंने। विकास के मुद्दा अच्छा, आप लोग मान लीजिए विकास का काम तो चल ही रहा है, अब आप जीत गए हैं, अब बता रहे हैं कि 25 करोड़ का आपने सौगात विकास का ही काम कर दिया। अब कैसे कैसे लोगों को, गरीब तबके से आप हैं, गरीब के बेटे हैं, फिर आप लोग किस प्रकार के विकास करेंगे? लोगों का उम्मीद आप पर जगह है, मंत्री जी पर तो जगह था लेकिन अब डबल हो गए हैं आप लोग, मंत्री जी हैं प्लस आप हैं, अब लोगों का उम्मीद और जग गया है। मुझे इस चैनल से दिखाना चाहता हूं कि इस गहना गांव में इतने लोग आ रहे हैं तो उम्मीद लेकर आ रहे हैं आपसे, फिर आप उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेंगे? आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदित्य योगी जी, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो आज गरीबों को जो सौगात दे रहे हैं, चाहे वो आपका आवास का विषय हो, चाहे शौचालय का विषय हो, चाहे किसान सम्मान निधि का विषय हो, चाहे आपके गरीबों को राशन का के सवाल पर। पहले की सरकारों में लूट होता था, लेकिन इस देश और प्रदेश की सरकार इन गरीबों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर कर रही है, गरीबों को घर तक राशन फ्री पहुंचाने का काम कर रही है, उज्ज्वला गैस के माध्यम से फ्री गरीबों को कनेक्शन देने का काम किया। ये सारे जितने भी योजनाएं हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के लिए कर रहे हैं, उसी की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे थे। और आज तो बड़ी मजे की बात है कि उत्तर प्रदेश के हर घर में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, पूरे विकास के जो कार्य गांव में होने वाले थे उसके मंत्री हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है? जो लोग रोना रो रहे थे कि हमारा आवास नहीं बन रहा है, हमारा शौचालय नहीं बन रहा है, मेरे गांव में रास्ता नहीं बन रहा है, अब कौन प्रमुख लोग ना करेंगे हमारे गांव में काम? कौन प्रधान नहीं करेंगे? कौन जिला पंचायत नहीं करेंगे? आज ओम प्रकाश राजभर उस कमान को संभाल लिए हैं कि अब गांव में विकास होना चाहिए। गांव में विकास आप नहीं करोगे तो हम यहाँ खड़े हैं, मुख्यालय पर खड़े हैं मंत्री बन के, और कोई हमारा कार्यकर्ता, किसी भी समाज का कार्यकर्ता, किसी भी जाति में पैदा हुआ हमारा कोई भी जाति का व्यक्ति यदि माननीय ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी मेरे यहाँ आएगा आंसू पोंछने के लिए, तो हम लोग सरकार के साथ हैं और उसका काम 100% हम लोग कराने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और करेंगे। थैंक यू। फोटो ले लो।